organ transplantation guidelines. This is basically a part of current affair under polity and governance, under which recently Ministry of Health and Family Welfare modified this guideline as allowing person above 65 years, okay, age should receive, okay, an organ, उनको organ अगर रिसीव करना है फॉर ट्रांसप्लांटेशन, तो फिर वो किसी भी डिसीज डोनर से ले सकते हैं जो डोनर मर चुका है, ठीक है, डिसीज डोनर से ले सकते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने एक डिसीजन लिया है कि 65 इयर्स एज के जो भी पेशेंट हैं, ठीक है, उनको जो भी ट्रांसप्लांटेशन के लिए चाहिए, ओके, जो भी ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन चाहिए वो डिसीज डोनर से रिसीव करेंगे। डिसीज का होता है मतलब मृतक, ओके, मृतक डोनर। अब यहाँ पे है इंडिया में जो एक एक्ट बनी है इसके लिए, इंडिया में आपकी एक एक्ट बनी है इसके लिए, जिसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन ऑर्गन एक्ट 1994, जो कि बहुत सारा रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। क्यों? फॉर द रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ओके, जो भी ह्यूमन के ऑर्गन्स होते हैं और उनके एंड इट्स स्टोरेज, कि इनका स्टोरेज कैसे होगा। ये ऑल्सो रेगुलेट करता है कि जो भी ह्यूमन का जो भी ट्रांसप्लांटेशन होता है ह्यूमन ऑर्गन का, वो एक थेरेपेटिक पर्पस को शो करता है, ठीक है, इट इज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, ठीक है, मतलब क्लिनिकल मेडिकल पर्पसेस के लिए ही होता है, नॉट फॉर नॉट फॉर नॉट फॉर कॉमर्शियल नहीं, कि ऐसे ही ये किसी का भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके हम जो भी ऑर्गन्स है, किडनी लिवर ये सब का तस्करी कर रहे हैं, तो इट नॉट प्रमोट्स फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, ओके। देन हाइलाइट्स अगर हम देखें कि इनका जो न्यू गाइडलाइंस का हाईलाइट क्या है, तो ये है कि जो एज कैप जो है वो हटा दिया जा रहा है। जैसे कि पहले 65 जो था सेट था, ठीक है, क्योंकि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-75 ऐसे बढ़ गई है लोगों की, तो ये जो है एज कैप को हम रिमूव कर दिए न्यू गाइडलाइंस में। मिनिस्ट्री ने ये भी रिमूव कर दिया है कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, डोमिसाइल जो है कि जो भी लोगों को ऑर्गन मिलेगा उसके लिए पहले डोमिसाइल रिक्वायरमेंट सबमिट करना है, ऐसा कुछ हटा दिया गया है, ठीक है, एज एन ऑर्गन रेसिपिएंट इन पर्टिकुलर स्टेट। अंडर किस स्कीम के अंडर ये हुआ है, तो वन नेशन वन पॉलिसी के अंदर हुआ है, ओके। अब यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगा, नो रजिस्ट्रेशन फी, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगा कि जो स्टेट को चार्ज करना पड़ेगा किसी भी पर्पस के लिए। और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री वो प्लान कर रही है कि इस टू मेक चेंजेस इन द रूल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन, ओके, एक अमेंडमेंट आ रहा है जिसके तहत, इसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट
2011 टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ नेशनल पॉलिसी, एक नेशनल पॉलिसी बनाना है, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब ये स्टेप जो है इसलिए बनाए गए हैं, इनका एम है फॉर बेटर, ओके, एंड टेबल एक्सेस ऑफ ऑर्गन। ठीक है, हाउएवर जो हेल्थ है, ये जो सब्जेक्ट है, हेल्थ जो है एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल। ओके, 7th शेड्यूल के अंदर ये आपका जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बना रही है। ठीक है, इस अमेंडमेंट के तहत। तो ये जो रूल है ये मे नॉट बी बाइंडिंग टू द स्टेट, स्टेट पे बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट organ transplant guidelines. Thank you.